हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन में। आज की रेसिपी है नमकीन, जिसको हमने 2 आलू से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनाया है और मज़ेदार। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, इसे हम हर टाइम अपने घर में खाने का पसंद करते हैं। तो आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो शुरू कर लेते हैं हम रेसिपी को। नमकीन बनाने के लिए हमने ये 2 आलू लिए हैं जो कि कच्चे हैं और इनको हमने छील लिया है। तभी हमने इनको पानी में रखा है ताकि आलू काले ना हो और अच्छे से लच्छे बने और नमकीन भी अच्छी बने। तो चलिए अब लच्छे बना लेते हैं। एक इसी तरह का दूसरा बाउल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और ये जिसके मोटे मोटे बड़े होल्स हैं वो हम कद्दूकस लेंगे। तो इसमें हम अभी आलू को कद्दूकस करेंगे, लच्छे बनाएंगे। तो ये देखिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अभी आप देख सकते हो आलू के लच्छे कितने अच्छे बने हैं। और इसको अच्छे से साफ करेंगे, स्टार्च निकालेंगे। आलू के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, 2-3 बार धोने से सारा स्टार्च निकल जाएगा। एक छलनी लेंगे, छलनी पर हम ये लच्छे निकालेंगे। हाथ से सारा पानी नीचे निकल जाएगा। इसी तरह से हमें आलू के अच्छे लच्छे निकालने हैं और हमारी जो नमकीन बनेगी एकदम अच्छी और दिखने में भी बहुत ही सुंदर बनेगी। इससे क्या होगा, इस तरह से आलू साफ करने से हमारी जो नमकीन बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। उसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होता और एकदम कुरकुरे लच्छे तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना सारा धुंधला पानी हो गया है। सारा पानी हमने देखिए इसमें निकाल दिया है और एक बार और अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 2-3 बार अच्छे से आलू के लच्छे साफ कर लिए हैं और ये एकदम अच्छे से साफ हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें फिर से पानी डालेंगे। तो लच्छे को हम पूरी तरह से नीचे डुबा देंगे और अब इसमें हम नमक डालेंगे। ये सेंधा नमक है जो व्रत में इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे। कुछ ज्यादा ही डालना होता है नमक, क्योंकि पानी में डाल रहे हैं, पानी में थोड़ा ज्यादा ही नमक डालना होता है। तो ये डालकर इसे हम 2 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। 2 मिनट बाद हम ये ढक्कन हटाएंगे। ढक्कन हटाकर ये लच्छे निकाल लेंगे। एकदम डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं डालना, तो हम हाथ से ही लच्छे निकालेंगे। पानी इनका नीचे ही छोड़ देंगे और इस तरह से दबा देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। ये कॉटन का कपड़ा है, इसे हमने धूप में नहीं सुखाना, इस पंखे की हवा में 10 मिनट के लिए सुखाएंगे ताकि मॉइस्चर खत्म हो जाए। जब तक हमारे ये लच्छे का मॉइस्चर निकलता है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट वगैरह फ्राई करेंगे। इधर हमने गैस पर घी रखा है ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए। घी गर्म होने पर हम इस पर इस तरह की छलनी होती है उसे रखेंगे और उसमें हम ये कच्ची मूंगफली है इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट घी में भी डालकर फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे और घी भी ज्यादा खराब नहीं होगा। इससे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो मूंगफलियाँ फूटने लगती है, फूल जाती है। बस हमें इतना ही फ्राई करना है इन्हें। तो ये फ्राई हो चुकी है मूंगफली, इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम ये हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। मैं हमेशा हरी मिर्चों को इसी तरह से फ्राई करती हूँ। इससे क्या होता है, तेल हमारा जो बीज होते हैं मिर्च के वो तेल में रह जाते हैं और निकालने में परेशानी होती है। इसी तरह से फ्राई करनी चाहिए मिर्चों को। मिर्च को अच्छे से फ्राई करना है, एकदम सूखी सूखी मिर्च हो जाती है जो, इस तरह की करनी है हमें, कच्चा नहीं रखना। इनको भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे काजू। काजू को हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, ज्यादा क्रिस्पी से अच्छे नहीं लगते काजू। तो आप देख सकते हो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो हमें इनको इतना ही करना फ्राई। आप देख सकते हो कलर बदल चुका है इनका, लाल हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में। अभी हम ये बादाम लिए हैं, बादाम को भी रोस्ट करेंगे। देखिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो ही रखना है, तभी हमारी ये सभी चीजें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। देखिए बादाम भी रोस्ट होने पर फटने लग जाता है, यही पहचान है, तभी हमारा बादाम अच्छे से रोस्ट हो जाता है। और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। कुछ हम किशमिश लेंगे। किशमिश को हमें बहुत ही कम रोस्ट करना है क्योंकि ये जल्दी ही फूल जाती है। ये देख सकते हो आप एक बार में ही कितनी अच्छे से फूल गई है। किशमिश को भी उसी बर्तन में निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने सभी चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, एकदम सारी चीजें अच्छे से रोस्ट की है और बहुत ही अच्छी दिख रही है।
तो अभी हम आलू को भी देख लेते हैं, जो हमने आलू के लच्छे तैयार किए हैं। तो ये देखिए हमारे आलू के लच्छे एकदम अच्छे से ड्राई हो गए हैं, इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। आलू को भी छलनी में ही फ्राई करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो कढ़ाई के अंदर, लेकिन इस तरह से बहुत ही अच्छे से निकालने में आसानी रहती है। देखिए आलू को फ्राई करते समय हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। जो ये लच्छे हैं बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। इस तरह से आप अगर नमकीन अपने घर पर बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी और ज्यादा समय तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, एकदम मार्केट जैसी बनती है। तो अब की बार आप इस नमकीन को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से फ्राई हुए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। आलू के लच्छे फ्राई करने पर हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ते की जगह आप पुदीने के पत्तों को भी फ्राई कर सकते हो। तो ये हमारे कड़ी पत्ते भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी हमारी सभी चीजें अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी हम मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को। तो ये अभी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालने वाला मसाला बनाएंगे हम। ये हमने मिक्सी का छोटा जार लिया है, इसमें हम ये सेंधा नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। अगर आप व्रत में जीरा खाते हो तो ही डालिएगा। और ये 1 चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे। तो सभी चीजें डाल दी है, अब हम इन्हें पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। तो 1 चम्मच हम मसाले का डालेंगे, सभी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। पिसी हुई चीनी को भी डाल सकते हो, खट्टा मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है नमकीन का। तो ये हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए हमारी व्रत के लिए नमकीन तैयार है। कितनी अच्छे से हमारी ये नमकीन बनी है। बहुत ही आसान से तरीके से हमने इसे बनाया है, बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। तो इस नमकीन को आप अब की बार जरूर बनाइएगा और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो बाय, धन्यवाद, टेक केयर।